Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। लेक्चर नंबर 1 है हमारा। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं मैंने सेट किए हैं जिसे हम गो थ्रू होंगे और फर्दर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज़ नैनो एंड नैनोमीटर, यानी कि वर्ड नैनो क्या है और नैनोमीटर, ये दोनों टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं। नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, फिर इनकी एप्लीकेशंस देखेंगे, फिर डिफरेंस बिटवीन नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो हमारा लेक्चर नंबर 1 है। आपको इसके जो नोट्स हैं वो बिल्कुल भी मिल जाएंगे। मैं खुद कॉपी पेस्ट ही किया हुआ है, कोई इतनी ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अपनी कॉपी से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। सिंपल सी है, सारी थेरी है, बस इसको बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो चलते हैं, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अ प्रीफिक्स मीनिंग 1 बिलियन। अच्छा, अभी हमने नैनो को समझना है कि नैनो क्या है। अ प्रीफिक्स 1 बिलियन, ठीक है। द प्रीफिक्स नैनो इज derived फ्रॉम द ग्रीक एंड वर्ड नैनोज। अच्छा, हम फिज़िक्स की या साइंस की दुनिया में किसी भी इस तरह के नेम को जब देखते हैं, जैसे फिज़िक्स है ना, ये वर्ड फिज़िका से निकला है, ठीक है। तो ये फिज़िक्स नहीं था, फिज़िका से निकला, ड्राइव होते होते फिर ये फिज़िक्स हो गया। और इसी तरह और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी असल शेप पहले और थी और अब उनको ड्राइव्ड करके हमने एक और शेप में मोल्ड कर दिया है। तो ये जो नैनो है, ये ग्रीक वर्ड यानी लतीनी लफ्ज़ से नैनो से निकला है, जिसका मतलब है बहुत शॉर्ट, यानी कि शॉर्ट में बहुत छोटा, छोटे कद वाला, नन्ना मुन्ना सा, ठीक है। जो फिर से रह जाते हैं। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ। आईएसओ अदारा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए, उसने ये सेट किया है। इसका नेम हैज़ डिफाइंड नैनो मटीरियल, यानी कि जो आईएसओ है उसने नैनो मटीरियल की डेफिनेशन की है। अब उसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि अब उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली नैनो मटीरियल किस तरह का हो सकता है। एज अ मटीरियल विद एनी एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल बैरूनी डायमेंशन इन दी नैनो स्केल, यानी कि उसकी कोई भी बैरूनी साख डायमेंशन, उसकी ज़ाहरी हालत वो नैनो डायमेंशन में हो, और हैविंग इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, या और उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल सरफेस स्ट्रक्चर है, दोनों जो है वो नैनो स्केल पे हों, इन दी नैनो स्केल एंड नैनो पार्टिकल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरनल डायमेंशन में और एक्सटर्नल डायमेंशन में। देखें, अब जब भी हम किसी भी सॉलिड मटेरियल को या किसी भी क्रिस्टल को जब हम माइक्रोस्कोपिक एनालाइज करते हैं, तो हम उसके क्या करते हैं, जैसे अगर मेरे पास ये एक मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल, अब मैंने इसका माइक्रोस्कोपिक एनालाइज करना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरे पास कुछ यूनिट सेल होंगे, ठीक है। यूनिट सेल ही कहते हैं ना हम सॉलिड फिजिक्स में। कुछ यूनिट सेल होंगे क्रिस्टल के, तो वो क्रिस्टल के अगर टाइप्स हो सकते हैं, वो कोई भी क्रिस्टल हो सकता है। इट कुड बी सिंगल, पॉली और अमॉर्फस, ठीक है, जिसे हम नॉन क्रिस्टल कहते हैं। तो अब इस मटेरियल से कैसे हम ये पहचान कर सकते हैं कि ये जी नैनो मटेरियल है। वो इसी तरह हम कर सकते हैं कि उसकी जो बैरूनी यानी कि जो ज़ाहिरी जो अपीयरेंस है, ठीक है, जो हमें चीज़ नज़र आ रही है, जैसे एक बॉल है, वो एक बहुत अगर कंपेयर करें इस नैनो मटेरियल से इस बॉल को, ठीक है, ये बहुत मैसिव बॉडी है, बहुत हैवी और बहुत साइज़ में बड़ी बॉडी है, ठीक है। तो एक तो उसकी अपीयरेंस जो है वो नैनो होनी चाहिए, यानी कि नैनो को हम इस नेकेड आई से तो वी कांट सी, ठीक है। तो और अगर हम उसका माइक्रोस्कोपिक एनालाइज करें, तो उसके अंदर जो क्रिस्टल्स है ना, जो स्ट्रक्चर है, वो भी नैनो मटीरियल, नैनो डायमेंशन में होना चाहिए, ठीक है। ये डेफिनेशन की है आईएसओ ने।
एज अ नैनो ऑब्जेक्ट विद ऑल 3 एक्सटर्नल डायमेंशन इन द नैनो स्केल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं एक थ्री डी बॉक्स ले लूँ, ठीक है, अब इस बॉक्स पे को मैं एनालाइज करूँ, ठीक है, अगर इस बॉक्स को मैं एनालाइज करूँ थ्री डायमेंशन में, ये थ्री डी बॉक्स है, ठीक है, अगर मैं टू डी लूँ तो मेरे पास इस तरह का आ जाएगा, अगर मैं वन डी लूँ तो मेरे पास ये एक सिर्फ लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो अब वो कह रहा है आईएसओ स्टैंडर्ड जो सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ये जो थ्री डायमेंशन ये जो मटेरियल है अगर ये थ्री डायमेंशन में है, ठीक है, यानी कि इसकी जो डायमेंशन है वो एक्स वाई और जी तीनों एक्सिस में हैं, तो क्या होना चाहिए, वो तीनों एक्सिस में, अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम इस साइड से देखें, अगर हम नीचे से देखें, तो भी इसकी जो डायमेंशन है वो नैनो स्केल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी नैनो की डेफिनेशन कि नैनो क्या है, वर्ड नैनो क्या है। अब आगे नैनोमीटर। अब यहाँ दुनिया में सर्वाइव करने के लिए हम चीज़ें परचेज़ करते हैं, ठीक है, हम सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं, हमारा जो है वो लेन देन चलता रहता है। पहले चलता था बार्टर सिस्टम, लेकिन अब बार्टर सिस्टम नहीं चलता। तो अगर हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, जैसे कि अगर मुझे कोई पाइप ख़रीदना है, मुझे कोई कपड़ा ख़रीदना है, ठीक है, कोई कपड़ा ख़रीदना है, मुझे कोई शॉपिंग करनी है, तो मेरे पास जब तक कोई स्केल नहीं होगा मेजरमेंट के लिए, या अगर मैंने जैसे अपनी हाइट मेजर करनी है, ठीक है, तो अब जब तक मेरे पास कोई स्केल नहीं होगा, स्टैंडर्ड स्केल, जिससे मुझे जो मेजरमेंट करनी है, जो मुझे प्रिसाइज मेजरमेंट मिले, तब तक जो मेरा है वो रिज़ल्ट क्लियर नहीं हो सके। तो इसीलिए हमने नैनो के साथ नैनोमीटर लगा दिया, क्या, हमने इसकी मेजरमेंट के लिए। तो हमने इसको क्या नाम दिया, 1 बिलियंथ ऑफ अ मिलीमीटर। मिलीमीटर ना, अब हम एक फिंगर लेते हैं, जैसे अगर मैं ये एक फिंगर लूँ, ठीक है, इसके 1 2 3 इस तरह लगे होते हैं, और इस एक को हम कहते हैं ये 1 इंच है, ठीक है, अब ये 1 इंच है, अब 1 इंच का इतना हिस्सा 1 मिलीमीटर अगर मैं कह दूँ, तो इस मिलीमीटर के ना ये जो, ठीक है, ये ज़रा देखना, अब ये 1 इंच है, 1 इंच के अगर इतने हिस्से को मैं 1 मिलीमीटर कह दूँ, और इस मिलीमीटर के मैं 1 मिलियन हिस्से बना लूँ ना, तो वो जो एक हिस्सा है ना, ठीक है, उसको मैं कहूँगा नैनो। 1 मिलियंथ ऑफ अ मिलीमीटर, द स्केल ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, important properties of material such as electrical, optical, thermal properties और determined by the way, हम इससे थर्मल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो किसी भी क्रिस्टल की, किसी भी सॉलिड की, वो एनालाइज कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स एंड एटम असेंबल ऑन द नैनो स्केल इनटू लार्जर स्ट्रक्चर, जैसे कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमने मैग्नेटाइजेशन को पढ़ा था, ठीक है, हम उसमें क्या करते हैं कि हमारे पास इस तरह की कोई एक मटेरियल होता है, उसके जो डायपोज होते हैं वो रैंडमली क्या कहते हैं पड़े होते हैं, हम क्या करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तो उनके जो एटम्स हैं ना, उसके जो एटम्स हैं वो एक ही लाइन में असेंबल हो जाते हैं, इस तरह होता है ना। या अगर ऐसे करें कि एक हम देख लेते हैं एग्जांपल इसकी, स्नोकर की। अब स्नोकर वाला टेबल होता है, उस पर रैंडमली बॉल पड़ी होती हैं, अब कोई बंदा जाता है उसने खेलना है, ठीक है, वो क्या कहता है, ऐसे नहीं तो खेलना शुरू कर देता, वो पहले बॉल्स को एक ही उसमें फ्रेम के अंदर इकट्ठा कर लेता है, फ्रेम में इकट्ठा करने के बाद फिर उन पे दोबारा से खेलना शुरू करता है। तो इसी तरह हम नैनो जो है मीटर, जो नैनो हमारी साइंस टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू इसको यूज़ करते हुए हमारे जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम असेंबल कर सकते हैं लार्ज स्ट्रक्चर में, ठीक है। मोर ओवर इन नैनोमीटर साइज स्ट्रक्चर दीज प्रॉपर्टीज ऑफन डिफरेंट देन ऑन मैक्रो स्केल, ठीक है। अब मैक्रो स्केल यानी कि बड़े स्केल पे और नैनो स्केल पे जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, अक्सर इनकी डिफरेंट होती हैं, बिकॉज क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स बिकम इम्पोर्टेंट। तो अब आगे देख लेते हैं नैनो साइंस। टर्म नैनो साइंस आ गई। द वर्ड नैनो साइंस रेफर्स टू द स्टडी, मैनिपुलेशन एंड इंजीनियरिंग ऑफ मैटर, पार्टिकल्स एंड स्ट्रक्चर ऑन द नैनोमीटर स्केल। अब इसको ज़रा समझना है। द वर्ड नैनो साइंस, जो नैनो साइंस वर्ड है, रेफर्स करता है टू द स्टडी, कि हम स्टडी करते हैं मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है तोड़ जोड़,
किसकी तोड़ जोड़? पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स में क्या आएगा? एटम और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो पार्टिकल्स की जोड़ तोड़, मैनिपुलेशन एंड इंजीनियरिंग ऑफ मैटर। अब मैटर में हमारे पास क्या होएगा? मैटर में हमारे पास होंगे, सॉरी मेरी राइटिंग यार बहुत गंदी है। मैटर में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास होंगे सॉलिड्स, ठीक है। तो सॉलिड्स में हमारे पास क्या होंगे? क्रिस्टल। क्रिस्टल की आगे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होंगे, ठीक है। तो मैनिपुलेशन एंड इंजीनियरिंग ऑफ मैटर, पार्टिकल एंड स्ट्रक्चर ऑन दी नैनो स्केल, नैनोमीटर स्केल। अब नैनोमीटर स्केल पे किसी भी मैटर के पार्टिकल्स की जो तोड़ जोड़ है, हम उसको नैनो साइंस कहते हैं, ठीक है। यह साइंस को हम ये कह सकते हैं कि ये स्टडी है एटॉमिक लेवल पे जाके, एटॉमिक लेवल पे जाके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट की हम स्टडी भी इसको कह सकते हैं। अगर नैनो टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ नैनो साइंस लीडिंग टू द यूज़ ऑफ न्यू नैनो मटेरियल्स एंड नॉन साइज कंपोनेंट, नैनो साइज कंपोनेंट सॉरी, इन यूजफुल प्रोडक्ट। अब नैनो टेक्नोलॉजी क्या? अब नैनो साइंस, साइंस बेसिकली रेफ़र करती है स्टडी को, यानी कि हम इसमें थ्योरेटिकल वर्क करते हैं। तो जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो वही जो हमारे थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं हम उनको यूज़ करते हैं। उनको यूज़ करते हुए जब हम न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी बन जाती है या टेक्नोलॉजी सिर्फ बन जाती है, ठीक है। तो अब जब कि हम यहाँ पे वर्ड नैनो यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। तो नैनो टेक्नोलॉजी विल इवेंचुअली प्रोवाइड अस विद द एबिलिटी टू डिज़ाइन, यानी कि ये हमें इस एबल बना देती है कि हम जो है डिफरेंट कस्टम मेड मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स विद न्यू इनहेंस प्रॉपर्टीज़। यानी कि अब सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था वो पूरे रूम जितना था। अगर आप आजकल की दुनिया के जो है कंप्यूटर्स को या आजकल की टेक्नोलॉजी को रिलेट करें तो साइज़ जो है बहुत ज़्यादा श्रिंक होता जा रहा है, ठीक है। जो साइजेज है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत कम से कम होता जा रहा है, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो वर्किंग प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका जो आउटपुट है, ठीक है, वो जो हमें आउटपुट दे रहे हैं वो कंपेयर टू डैट प्रोडक्ट वो इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ इतनी इन्हेंस करती जा रही हैं कि हमारी सोच से भी बाहर है। अब जैसे पहले हम हार्ड डिस्क यूज़ करते थे HDD, ठीक है, हार्ड ड्राइव। अब हमारे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव आ गई है, SSD, ठीक है। तो अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? साइज़ का? नहीं, इसमें फ़र्क है टेक्नोलॉजी का। साइज़ वही है लेकिन टेक्नोलॉजी का फ़र्क आ गया, उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल गई। और ये किस तरह हुआ? नैनो टेक्नोलॉजी की बदौलत। हमारे पास पहले मैनुअल वॉचेज़ होती थी, अब हमारे पास एक तो डिजिटल वॉचेज़ आ रही हैं और डिजिटल वॉचेज़ में भी बहुत ज़्यादा एडवांस जो है टेक्नोलॉजी की वॉचेज़ आ रही हैं। जैसे एप्पल की वॉच है, फिर हमारे पास एप्पल के आईपैड्स होते हैं, और इस तरह जो लैपटॉप आ रहे हैं फर्दर, जहाँ पे तो हमारे बहुत ही कम इस तरह के इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के यूज़ होते हैं, लेकिन जो फ़ॉरेन है वहाँ पे i10, i11, 12 आई थिंक इस तरह के भी यूज़ हो रहे हैं। तो यानी कि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम हैं, जो हमारी मशीन्स हैं, इनका साइज़ कम से कम होता जा रहा है, उनकी जो परफॉर्मेंस की एबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। और ये चीज़ें ये हमें अलाउ करती है नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस। इन्हेंस प्रॉपर्टी विद न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वही बात होगी, जैसे हम LCD ले आते हैं, LED ले आते हैं। न्यू टाइप ऑफ स्मार्ट मेडिसिन में यूज़ होता है, एंड सेंसर्स एंड इवन इंटरफेसेस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायोलॉजिकल। तो इलेक्ट्रॉनिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। These newborn scientific disciplines are situated at the interface between physics, chemistry, material। अब फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं, ठीक है, इन दोनों की जब हम स्टडी करते हैं, इन दोनों के जो पैरामीटर्स हैं उनको जब हम कंबाइन करते हैं, तो जो हमारे पास एक न्यू बॉर्न साइंटिफिक डिसिप्लिन आता है, उसे हम न्यू चीज़ें बनाते हैं।
तो मटेरियल साइंस, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारे कंपोनेंट्स हैं जैसे डायोड आ जाता है, तो इस तरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इनकी जो है हमारी कोशिश होती है कि साइज़ कम से कम किया जाए, छोटे से छोटा कर दिया जाए, और इनकी जो वर्किंग एबिलिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, उसको एनहेंस कर दिया जाए। बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, कंट्रोल ऑफ दिस डिसिप्लिन देयर फॉर रिक्वायर्स एन एकेडमिक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंटिफिक एजुकेशन। मल्टी डिसिप्लिनरी साइंटिफिक एजुकेशन का मतलब यानी कि यहाँ पे आप सिर्फ फिज़िक्स के काम नहीं चला सकते, यहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये वो और बायो, इन सब को मिलाकर ही, इन सब के साथ ही इन सारी स्टडीज़ को आप इसमें रिलेट करके फिर हम आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं। तो अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं नैनो साइंस की। अब नैनो साइंस की एप्लीकेशन है मेडिसिन एंड हेल्थ में। मेडिसिन हेल्थ में हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट है, प्रिवेंशन है, बिग बायो सेंसर्स आ जाते हैं, ड्रग डिलीवरी, माइक्रो एंटी माइक्रोबायल कोटिंग्स, फिल्टर्स, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट में डिकंटेमिनेशन फिल्टर्स आ जाते हैं, डिटेक्शन है, सेंसर्स है, प्लांट ड्रग डिलीवरी है, और एनर्जी में फ्यूज सेल्स, मेम्ब्रेन, नैनो पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे कंप्यूटर्स हैं, मैग्नेटो रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरीज, मैग्नेटो रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, बहुत सारी थिन फिल्म्स हैं, मेटल डिपोजिशन है। फिर टेक्सटाइल में हमारे पास इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन ज़रूरत। नैनो कंपोजिट फॉर शूज़ एंड टेक्सटाइल, यानी कि शूज़ की जो है, जो हमारे पास यहाँ से चमड़ा जाता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बेहतर बनाने के लिए हम जो है मशीन को अच्छा बनाते हैं। मशीन वो जो है अच्छी मशीन किस तरह बनेगी, वो मशीन के जो पार्ट्स हैं उनकी हम जब स्टडी करते हैं नैनो मटेरियल्स की, तो वो मशीन के पार्ट्स इसी तरह बनते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम न्यू मटेरियल्स उन पर स्टडी करते हैं, कोटिंग्स होती हैं। कोटिंग जैसे कि हम अब कोई दीवार बनाते हैं, दीवार के ऊपर पेंट किया जाता है, तो ये पेंट ऐसे नहीं बन जाते, प्रॉपर इनकी स्टडी की जाती है। तो यही वो होती है कोटिंग, नैनो कंपोजिट, CNTs। फिर ट्रांसपोर्ट एंड स्पेस पेंट्स, ये बात वही होगी, न्यू मटेरियल पेंट्स, कोटिंग्स, और केमिस्ट्री एंड बायोटेक, ठीक है। तो ये जो नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी है, ये कोई छोटा मोटा फील्ड नहीं है, ये बहुत ब्रॉड फील्ड है। ये एक पूरा ट्री है, ठीक है, ये एक पूरा ट्री है, और इसमें से डिफरेंट आगे और जो है टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बनती हैं। आगे हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो है नैनो साइंस, ये एक इस तरह का हमारे पास ट्री है, ठीक है। जैसे फिज़िक्स है मदर ऑफ साइंस, तो इस तरह का ये एक ट्री है। अब इस ट्री, ये हम ट्री की स्टडी करते हैं, ट्री की ब्रांच की, रूट की, सॉरी ब्रांच की नहीं, रूट की। अब हम सिर्फ इसकी रूट की स्टडी कर रहे हैं, इसमें से डिफरेंट ब्रांचेज निकलती हैं, जैसे इन्वायरमेंट के लिए, मेडिसिन के लिए, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, और डिफरेंट यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ यूज़ होती है, कंपनीज़ में यूज़ होती है। तो आगे इसके बहुत सारी ब्रांचेज निकली है, एमए वाला कोई वो नहीं है, आगे फ्यूचर है, आने वाला ये फ्यूचर है। तो डिफरेंस बिटवीन नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस वर्सेस नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो साइंस क्या है? नैनो साइंस इज़ ए थ्योरेटिकल मॉडलिंग ऑफ नैनो पार्टिकल, यानी कि हमारे पास एक ये पेज है, ठीक है, और एक पेंसिल है। अब इसके थ्रू हमने क्या करना है, हमने मॉडलिंग करनी है, थ्योरेटिकल मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब होता है कि किसी भी एक पार्टिकल को दूसरे शेप में कन्वर्ट कर देना। तो ये हम थ्योरेटिकल वर्क करते हैं नैनो साइंस में। साइंस नाम ही स्टडी करना है कि हमने पढ़ना होता है, तो हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके अपने जो है आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, तो हम इनकी थ्योरेटिकल मॉडलिंग करते हैं। इन नैनो साइंस वो स्टडी द इंफॉर्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल एट नैनो स्केल। हम नैनो स्केल पे जाके नैनो उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, ये किस तरह वर्क करते हैं, कौन से मटेरियल में किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, किस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स का उनमें क्या, एटम की क्या कंपोजिशन होती है। तो
तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम नैनो स्केल में जाके इसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। इन नैनो से वी एनालाइज द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ नैनो पार्टिकल, फिर हम उसकी बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ को भी एनालाइज करते हैं कि भाई वो किस तरह बिहेव करते हैं। फिर नैनो टेक्नोलॉजी है। अब नैनो टेक्नोलॉजी बिल्कुल इसी के बिल्कुल उल्टा है, वहाँ पे हम स्टडी करते हैं, यहाँ पे हम नैनो टेक्नोलॉजी में इसी मॉडलिंग को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। प्रैक्टिकली हम उससे डिवाइसेस बनाते हैं, उन डिवाइसेस को हम फिर यूज़ में लेकर आते हैं कि हमने जो स्टडी की थी आया कि उसका भी कोई फ़ायदा भी है कि बस एवं ही है। इन नैनो टेक्नोलॉजी वी यूटिलाइज इंफॉर्मेशन टू डेवलप दी डिवाइसेस, ठीक है। इन नैनो टेक्नोलॉजी में हम जो अपनी इंफॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज करते हुए हम डिवाइसेस बनाते हैं। वी डेवलप दी मटेरियल्स एंड डिवाइसेस बाय यूजिंग दी नैनो पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को, हम उनके एटम्स की कंपोजिशन को, उनके मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को देखते हुए हम डिवाइसेस बनाते हैं ताकि जो हमारे डेली लाइफ में आने वाली रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो टाइम गेन वर्क है, उसके जो है उसको कम से कम किया जा सके। जैसे अब इंडस्ट्री में जो रोबोट्स हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये किसकी बदौलत हुआ है? बिल्कुल इसी नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी की बदौलत। जितना ज़्यादा हम इसको स्टडी करेंगे मटेरियल्स को, जितनी ज़्यादा मटेरियल्स के बिहेवियर का पता लगेगा, उतना ज़्यादा हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो सकता है कि हम इससे किस तरह की न्यू न्यू डिवाइसेस बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।